चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ नए अपडेट के साथ कुछ नई वैकेंसी के बारे में आप चर्चा करते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा पोस्ट कम है, मैं मानता हूँ थोड़ा पोस्ट कम होंगी, लेकिन कह सकता हूँ कि आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो जॉब है बहुत शानदार जॉब है, ठीक है। सकते सेंट्रल जॉब है, ठीक है। और जो सैलरी बात की तो सैलरी बहुत शानदार, लगभग आपको 30 से 35 हज़ार की सैलरी बन जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस पेपर में। इस जो पेपर है बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आप जितने भी लोग भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग जरूर क्रैक कर पाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और इस फॉर्म में आपको भरना चाहिए, ठीक। बात करें हम किसकी आज, तो डीपीएस की उसने निकाली गई है जूनियर परचेज की, ठीक। इसकी निकाली गई जूनियर परचेज की और असिस्टेंट परचेज की निकाली गई है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार है, सारी हम डिटेल जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, और आपको पहले से बता दूं, ठीक है। पहले ये देख लीजिए आप सभी कि जो निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया। कहां से निकाला गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया। कहां से? डिपार्टमेंट कौन सा आपका? तो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो फॉर्म है बता दूं आपको पहले, इसका फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा 10/12/2023 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कब तक भरा जाएगा? तो 31/12/2023 तक भरा, मतलब लास्ट दिसंबर तक आपका भरा जाएगा। और इसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है एग्जामिनेशन का, दिया गया है 3rd वीक ऑफ जनवरी, मतलब आपका लास्ट जनवरी 2024 में इसका पेपर हो जाएगा। कौन सा आपका? एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर, कौन सा आपका? लेवल 1 वाला, ठीक है। और कौन सा किस प्रकार होगा आपका? तो ओएमआर बेस पर होगा। किस पर बेस पर होगा आपका? तो ओएमआर बेस पर पेपर होगा आपका, क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, पहला आपका, ठीक। चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसके कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी क्या पोस्ट है, सारी चीज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट आपकी जूनियर परचेस असिस्टेंट की है और दूसरी जूनियर स्टोर कीपर की। किसकी? आपकी जूनियर परचेस असिस्टेंट की है और दूसरे कौन सी आपकी? जूनियर शॉपकीपर। तो बता दो सबसे पहले कि आपकी जो जॉब कौन सी आपकी? ग्रुप सी की जॉब है। कौन सी जॉब है आपकी? तो ग्रुप सी की जॉब है ये आपकी। यार रखिए, ग्रुप सी की जॉब है। जो इसकी जो सैलरी है, यार रखिए, सैलरी कितनी दी गई यहाँ पर? तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे आपकी 25,500, मतलब आपकी डीआई मिलाकर, मतलब सेंट्रल की जॉब है, ठीक है। आपका डीआई मिलाकर सब टोटल कितनी? लगभग 35 से 40,000 की सैलरी चली जाती है। कितनी चली जाती है? 35 से 40,000 की सैलरी चली जाती है। उसी प्रकार बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट की जो चर्चा करते हैं 18 से 27 तक भर सकते हैं। जिनकी एज 18 हो चुकी है, ठीक है, तो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ऐसे जूनियर परचेस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 17 है। और आपकी जीएसके की बात कर लेते हैं, मतलब आपका जूनियर स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं, इसमें 45-45 दोनों की सेम सैलरी, ठीक। दोनों की सेम सैलरी है, ठीक। याद रखिए, दोनों की सेम सैलरी है, ठीक। याद रखिए, टोटल कितनी आपकी पोस्ट है? 62, दोनों को मिलाकर आपकी 62 पोस्ट है। और आप बता देता हूं इसके जो सिलेबस बता देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं पहले इसमें एज लिमिट की चर्चा कर लेते हैं। तो एज लिमिट 18 से 27 है, बिल्कुल, जो कि आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। याद रखिएगा, जो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न 31/12/1996 के बाद वाले और 2005 के पहले वाले अप्लाई जरूर कर पाएंगे, ठीक ना। और इसमें याद रखिए, जो एज लिमिट काउंट की गई है, कब से की गई है? एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 31/12/2023 तक आपकी 18 उम्र हो जानी चाहिए, मतलब 18 आप कल लग जाना चाहिए, ठीक। तो आप तो अप्लाई कर पाएंगे आराम से, ठीक है। इसमें कुछ आपको क्या दिया गया है? तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। क्या दिया गया है? तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप यहां चेक कर लीजिए, यहां देखेंगे SC ST के लिए 5 ईयर्स दिया गया है। इसी प्रकार आप ओबीसी के लिए तो 3 ईयर्स दिया गया है। बाकी एक्समैन के लिए लगभग 3 ईयर्स, सब चीज दी गई, जो कि आप देख सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन, एक चीज क्वालिफिकेशन, यस। अब क्वालिफिकेशन चर्चा कर लेते तो कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, यहां देख लीजिए। सबसे पहले जो ग्रेजुएट किस में है? साइंस में है, ठीक। साइंस में विद कितने? 60 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर जिसके पास कॉमर्स हो ग्रेजुएशन में, वो लोग अप्लाई करो जिसका मार्क्स 60 से अबव हो। या फिर जिसके पास डिप्लोमा, आप देखिए डिप्लोमा है हमारे लिए मैकेनिकल में होना चाहिए, या कि इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या कि इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, या कि कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। वो भी किसके? 60%, मतलब कोई भी, मतलब बता दूं, गवर्नमेंट जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट में जो दिए गए डिप्लोमा कराते हैं, अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है ना। मेरे हिसाब से बहुत सारे तो लोग कर ही रखते हैं, ठीक है। जो 3rd पॉइंट में बहुत सारे लोग करके ही रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बात कर लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स बात करें, तो हर कोई करके रखता है। ये दो चीज़ें यहाँ देख लीजिएगा, आप लोग ये तो करके रखते हैं। साइंस से बहुत लोग करके रखते हैं, साइंस से काफी लोग करके रखते हैं, तो आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे इसमें, क्लियर है ना। इसका क्वालिफिकेशन था। अब मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस बता देता हूँ, तो सिलेबस देख लीजिए। इस प्रकार पेपर हो, देखिए यार, देखिए 2 लेवल रहेंगे इसमें, ठीक है। क्या रहेंगे आपके? 2 लेवल रहेंगे इसमें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक। ये आपको क्वालिफाई होंगे। कौन सा आपका? ये क्वालिफाइंग आपका रहेगा, कौन सा आपका लेवल 1। और फिर इसके बाद आपका एग्जाम कौन सा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो। कौन सा होगा आपको? तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में वही आपका यार इंग्लिश में आपको ऐसे लिख देना है, लेटर लिख देना, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लगता है आप लोग 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में एक चीज आती थी, ऐसे ही आता था। और इस एक कहते हैं तो लेटर आते थे और कंप्रेशन आते थे। यही चीज में भी किसमें पूछा गया? आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा। आप लोग अगर सोच रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर कुछ और है, तो नहीं, कुछ ग्रामर पूछ लेगा आपसे, जो हमेशा आप जो पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये 12th लेवल का ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस, यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ सिलेबस देखिए लेवल 1 का
सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले जनरल इंग्लिश, कितने कौन सा आपका जनरल इंग्लिश, जो कितना मार्क्स का पूछा गया आपसे, तो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इससे प्रकार बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट किस स्टैंडर्ड का रहेगा, 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। किसका रहेगा आपका, तो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो 60 क्वेश्चन आएंगे। इसी पर बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो 50। इसी प्रकार बात करते हैं जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये 20 मतलब टोटल लगे 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है, ये किसका हो गया, तो लेवल 1 का हो गया। जैसे आप इसे क्वालिफाई करते हैं एग्जाम 1 को, लेवल 1 को, तुरंत आपको क्या, ये आपके पास लेवल 2 का एग्जाम आता है आपका, डिस्क्रिप्टिव होता है। कैसे होता है आपका, अब डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाता है आप यहां देख लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन पूछा जाएगा। क्लियर है, इंग्लिश लैंग्वेज तथा कंपैरिजन पूछा जाएगा। सबसे पहले पार्ट ए में क्या, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, कंपैरिजन ऑफ रहेगा, कंपैरिजन रहेगा, प्रेस रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा 50, मतलब जो इंग्लिश ग्रामर 50% रहेगी, कितनी आपकी इंग्लिश जो ग्रामर रहेगी 50% रहेगी, और भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। रखिए, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी में क्या है आपका टेस्ट रहेगा, ठीक, क्या रहेगा आपका टेस्ट रहेगा, इन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक। और जो डिस्क्रिप्टिव क्या टेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, और डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये चीज रहेगी, आप क्या रखिएगा। और जो पेपर रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्लियर है, जिसका जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बस। और बता दूं ये बहुत सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो बहुत शानदार जॉब आपके लिए रहेगी, ठीक है, बहुत शानदार जॉब रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस जॉब में अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। देखिए, बात कर लेते हैं हम जूनियर परचेज की, ठीक है। जूनियर परचेज यूपीएस के उसने निकाला गया जूनियर परचेज की जो स्टार्टिंग डेट कब से ऑनलाइन फॉर्म पर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10/12/2023 से कब तक भरे जाएंगे आपको, तो भरे जाएंगे 31/12/2023 तक। और इसका जो पेपर होगा, इसका पेपर होगा आपका, तो थर्ड वीक ऑफ किसका होगा, थर्ड वीक ऑफ जनवरी होगा, ठीक, 2024 में हो जाएगा इसका पेपर। और इसके बाद का जो सिलेबस, इसका सिलेबस कुछ नहीं है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपको क्वालिफाइंग रहेगा और पार्ट बी से अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट से जारी की जाएगी, ठीक है। इस पूरी स्टैंडर्ड जॉब है आपकी ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर किसी कुछ पूछना हो, और जो एज मांगी गई है कि आपकी 18 से 27 तक मांगी गई है, और इसमें एज रिलेशन में दिया गया है आपका SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 इयर्स दिया गया है, ठीक है। और तो कुछ इसमें मांगा नहीं गया, बस ग्रेजुएशन क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चीज में, तो आप ग्रेजुएशन आपके पास साइंस रहा हो, और ग्रेजुएशन में क्या की कॉमर्स रहा हो, या कि कोई डिप्लोमा आपके पास हो, ठीक है। एज है इलेक्ट्रॉनिक्स में कह दीजिए, इंजीनियरिंग कह दीजिए, कहीं भी कह दीजिए, आपके पास ये होना चाहिए, तो आप लोग इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और कितने मार्क्स के साथ, 60 मार्क्स, ठीक है, कितना 60% आपके होना चाहिए, तो आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है ना, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस भर्ती के बारे में। चलिए, अगर आप कुछ पूछना है इस भर्ती के बारे में, मेरे हिसाब से कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो इसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इसके जो प्रीवियस पेपर है किस प्रकार क्या रहता है, अगर करना चाहते हैं तो तभी कमेंट करिए सर कि हाँ मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूं और मैं इसे करना चाहता हूं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है जो इसमें मांगी गई है, जो डिप्लोमा आपके पास नहीं है, ठीक है, तो कोई सी और के पास होगा, आपके दोस्त यारों के पास होगा, ठीक है, किसी के पास हो तो उनके पास जरूर शेयर करें और इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करवाएं, मैं पहले बता दूं, ठीक है। बोथ रहेगा, बोथ हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। इसका पेपर जो आता है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है। और कुछ, चलिए, अगर कोई भी दिक्कत समस्या कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।